मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूरे हृदय से पूर्ण सुनना मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी बहुत याद कर रहे थे। मैं बार बार यही देख रहा हूँ कि तुम दोनों के रिश्ते में गलतफहमियाँ पैदा हो जा रही हैं, और यह गलतफहमियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि इन गलतफहमियों के कारण तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार आए या तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाए। आज मैं तुम्हें वही कारण बताने आया हूँ जिस कारण यह सब हो रहा है। तुम दोनों के रिश्ते में यह सब होने का कारण केवल और केवल वह तीसरा व्यक्ति है। जब से वह तुम दोनों के बीच में आया है ना, तब से उसने तुम्हारे प्रेमी के मन में गलतफहमियाँ पैदा कर दी हैं। पहले वह तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता था, कुछ भी गलत विचार नहीं रखता था, किंतु तीसरे की बातों ने उसके मन में बहुत से नकारात्मक विचारों को उत्पन्न कर दिया है। इसलिए वह तुम्हारी बातों को, तुम्हारे जज्बातों को समझ नहीं पा रहा। तुमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु फिर भी उसने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। तुम्हारी हर बात को अनसुना करता चला गया। किंतु मेरे बच्चे, तुम अब चिंता करना बंद कर दो। उसे धीरे धीरे अब सब कुछ समझ आने लगेगा। उसके मन की सारी गलतफहमियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अब वह समय आ चुका है जब उसे इस बात का आभास हो जाएगा कि जो तुम उसे समझाना चाहते थे वह उसके लिए उचित था। तुम उसके सबसे सच्चे साथी हो। तुम जितनी अच्छी तरह से उसे समझते हो, उसके प्रति सच्चा स्नेह भाव रखते हो, वह उसे इस संसार में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, तुम दोनों में यह जो दूरियां आई है ना, इसका कारण तुम बिल्कुल नहीं हो। इसका कारण तुम्हारा प्रेमी स्वयं है, जो स्वयं से ही खुश नहीं है। उसने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हुए थे, जिन्हें पाने में अब उसे कठिनाई महसूस हो रही है। और यही कारण है कि वह हर पल बेचैन रहता है। अपनी इस बेचैनी के चलते ही वह अपने जीवन में बहुत उलझ गया है, और इसीलिए अपना सारा क्रोध तुम पर उतार देता है। किंतु बाद में उसे इन सब चीज़ों का बहुत पछतावा होता है। मेरे प्रिय, वह तुम्हें बहुत याद करता है, क्योंकि उसने भी तुमसे
सच्चा प्रेम किया है, जिस कारण तुम दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। उन्हीं सब बातों को बार बार सोच रहा है। उसके अंतर मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। उसके मन में अजीब अजीब से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अपने रिश्ते को लेकर वह बहुत डरा हुआ है, इसलिए वह रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहा है। उसका चैन, उसकी नींद सब उड़ी हुई है। वह पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से घिरा हुआ है, इसलिए उसका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। उसके जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वह उसे बहुत परेशान कर रही हैं। उसने तुम्हें लेकर बहुत से सपने सजोए थे, किंतु अब उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। उसने अपने भविष्य के लिए जो जो सोचा था, जैसा सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है, इसीलिए अब उसका मन कहीं भी नहीं लगता। किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता। उसे तुमसे भी बात करने में डर लगता है। यदि तुम उससे बात करना चाहते हो तो वह तुम्हें अनदेखा कर दिया करता है। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। उसके जीवन में अशांति छाई हुई है। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है कि उसके जीवन में यह सब कुछ क्या चल रहा है। वह सोचता रहता है कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ वैसा होगा जैसा उसने सोचा था। उसका मन बहुत बेचैन है। अपने भविष्य को लेकर वह बहुत परेशान है, बहुत अधिक सोच विचार कर रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम चिंता मत करो। आज मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। आने वाले एक सप्ताह के भीतर तुम दोनों के मध्य सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे से फिर से बात करने लग जाओगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच की जो भी परेशानियां हैं वह बहुत बड़ी नहीं है। केवल तुम्हारे प्रेमी ने इसे सोच सोच कर बहुत बड़ा बना दिया है, जो कि बहुत जल्द ठीक हो सकता है। और आने वाले सप्ताह के बीच में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तुम निराश मत हो। जब तक तुम्हारे पिता का साथ तुम्हारे पास है, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। केवल तुम्हें नकारात्मक नहीं होना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। तुम्हें अपने मन में अच्छे विचार ही लेकर आने हैं। तुम्हें सदैव अच्छा ही सोचना चाहिए मेरे बच्चे, नहीं तो छोटी बात बड़ी बनते देर नहीं लगती। नकारात्मकता हर रिश्ते का अंत बहुत तेजी से कर देती है।
तुम्हें सकारात्मक रहना होगा। शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो बच्चे। उसके मन की सारी नकारात्मकता, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। वह तुम्हें अच्छी तरह से समझने लगेगा। तुम दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह अच्छा और तुम्हारा रिश्ता हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ होने जा रहा है। मेरे बच्चे, इस सकारात्मक संदेश को अपना बनाने के लिए अभी 5-5-5 टाइप अवश्य करें। मैं कल फिर आऊँगा। प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। मेरी कृपा तुम सब पर बनी रहेगी सदैव। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। तुम जरा भी मत घबराना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।